डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 का लेक्चर डिस्कस करना है जिसमें हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना है। रिसेंटली हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ी थी। उसमें मैंने बताया था कि इसी की मदद से हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हम रिएक्शन, दूसरे लफ्जों में हम रिएक्शन की स्ट्रेंथ की पेशगोई कैसे कर सकते हैं। दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है, अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब है रिएक्शन की हद से क्या मुराद है। तो आज जो है ना हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले तो व्हाट इज मेंट बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। हम किसी भी रिएक्शन की हद, ठीक है, किसी मदद से बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू ऑफ Kc, ठीक है, यानी हम किसी भी रिएक्शन की हद की पेशगोई Kc की अगली वैल्यू से क्या है मालूम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे रिएक्शन की हद से मुराद क्या है, इसका मतलब ये है कि किस हद तक रिएक्टेंट जो है ना प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, यानी किस हद तक आपका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन आपका किस हद तक मुकम्मल हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात समझाता जाऊं नेक्स्ट पॉइंट से पहले कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। और क्यों? क्योंकि उसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रेट से इक्वल हो जाते हैं, लेकिन दोनों क्या हो रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था इसमें से तकरीबन 98% रिएक्टेंट रिएक्ट करके 98% क्या बना देते हैं प्रोडक्ट, बाकी कितने रह जाते हैं 2%। ऐसा हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है कि 49.5% रिएक्टेंट जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं कितने प्रोडक्ट में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। जब कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में तो आपके पास 49.5% क्या होगी प्रोडक्ट, और बाकी जो अमाउंट होगी कितनी 50.5% वो क्या होगी रिएक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि कभी भी रिएक्टेंट की अमाउंट इक्वल नहीं होती प्रोडक्ट की अमाउंट से, यानी ये भी 50% नहीं होता, ये भी 50% नहीं होता। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा इसकी मदद से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की मदद से। ठीक है, लेकिन आपने इतना याद रखना है कि आपका इसमें रिएक्शन कई हद तक कंप्लीट हो चुका है, कहते हैं मुकम्मल हो गया, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा तो प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे, लेकिन ना होने के बराबर। क्यों? आपका ये रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम हालत में है, इनकी अमाउंट तो आपस में बराबर नहीं है। दूसरे लफ्जों में ये रिएक्शन कई हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मुकम्मल नहीं होता। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि भी विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Kc, Kc की अगली वैल्यू की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं किसको, रिएक्शन की हद को, कि किस हद तक आपका रिएक्शन के अंदर रिएक्शन जो है ना प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो अभी आपके पास जो है 3 तरह की वैल्यूज होती है Kc की, व्हेन रिएक्शन हैज लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, लार्ज वैल्यू ऑफ Kc। फॉर एग्जांपल पहले एग्जांपल लिख देते हैं कि भी जब कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है तब तकरीबन 727 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 के ऊपर जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2। तो Kc की वैल्यू कितनी आती है, इसकी जो Kc की वैल्यू होती है 2.2 × 10⁻²2, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, देखें 10⁻22 है। अब इसकी मदद से हम देखेंगे कि आपका रिएक्शन किस हद तक है, यानी कितने रिएक्टेंट्स क्या है प्रोडक्ट में चेंज हो गया। देखिए Kc की वैल्यू लार्ज है, Kc की वैल्यू लार्ज है। जब इक्विलिब्रियम हालत में जब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम के तमाम क्या होते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स होते हैं, और आपके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, नेग्लिजिबल। इसका कहा जाता है कि भाई आपका रिएक्शन क्या हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो चुका। क्या है, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका। अक्सर में होता क्या है, इसमें तकरीबन 98% कहा जाए तो 98% क्या है, इसके रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, 98% प्रोडक्ट में, यानी बाकी कितने बचे 2%।
रिएक्टेंट रह जाते हैं, यानी 98% जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, फिर इनके रेट बराबर हो जाते हैं, इनके फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन पर दोनों क्या हो जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन बाकी जो है ना, जो रिएक्टेंट 2% रह जाते हैं, इसका मतलब है आपका रिएक्शन कई हद तक कंप्लीट हो गया है, लेकिन कंप्लीट असल में नहीं होता। कंप्लीट तब होगा जब आपके 100% रिएक्शन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 100 किसमें? प्रोडक्ट में, यानी सारे के सारे प्रोडक्ट बना देंगे। लेकिन फिर भी क्या है? 2% रह जाता है। ठीक है, हमें कहा जाता है कि भी आपका रिएक्शन कई हद तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये क्या है? जब रिएक्शन है लार्ज वैल्यू ऑफ के। अब नेक्स्ट, जब रिएक्शन की स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc होगी, when reaction has small value of Kc, then for example जब अमोनिया डिकम्पोज होता है, अमोनिया डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन गैस में और साफ हाइड्रोजन गैस में बैलेंस करेंगे, तो Kc की वैल्यू होती है 3.0 10⁻⁹ देखिए 10⁻⁹ इसका मतलब है स्मॉल वैल्यू है Kc। Kc की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये है कि तकरीबन थोड़ी सी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 3% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, दैट इक्विलिब्रियम इज सस्टेन्ड। मतलब क्या है कि भी थोड़ी सी मिकदार में रिएक्टेंट क्या है? प्रोडक्ट में तब्दील हो गए और इक्विलिब्रियम क्या हो गया? तय हो गया। ठीक है, यानी 3% आपके प्रोडक्ट बन गए और 97 प्रोडक्ट आपके क्या है? पीछे है। तो जब आपके रिएक्शन के अंदर Kc की वैल्यू क्या हो? स्मॉल हो, तो एक तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, इक्विलिब्रियम हालत में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑलमोस्ट रिएक्टेंट्स हैं सारे के सारे, और प्रोडक्ट क्या है आपके? ना होने के बराबर। प्रोडक्ट है थी, लेकिन ना होने के बाद नेग्लिजिबल कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मिकदार जो है अमोनिया की डिकम्पोज होती है किसमें? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में, तो आपका रिएक्शन क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। इसका मतलब क्या है? आपका रिएक्शन जो है ना कंप्लीट नहीं है, तो क्या है? इनकम्प्लीट है। तो इस तरह का रिएक्शन कभी कंप्लीट होते ही नहीं है। बिल्कुल ये रिएक्शन हुआ है लेकिन कई हद तक, लेकिन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, कहते हैं कंप्लीट हो चुका है लेकिन 2% रिएक्शन रह जाते हैं। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन है थी लेकिन ना होने के बराबर। ठीक है, तो आपका कंप्लीट रिएक्शन कब होगा? जब 100% रिएक्शन आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो when reaction has small value of Kc, then small amount of reactant are converted into product, then reaction gain equilibrium। तो क्या करता है? रिएक्शन क्या करता है? इक्विलिब्रियम हालत गेन कर लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम हालत के ऊपर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है ना तमाम के तमाम क्या है? रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट क्या है? ना होने के बराबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन आपका क्या है? किस हद तक हो गया? यानी इनकम्प्लीट है, हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये कभी भी आपके रिएक्शन मुकम्मल नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, मॉडरेट वैल्यू ऑफ Kc। व्हेन reaction has moderate value of Kc, it means not small, not large. For example, N2O4 डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, बैलेंस करेंगे तो Kc की वैल्यू आती है इसकी 0.21। अगर आप इसे देखें तो Kc की वैल्यू ना स्मॉल है ना लार्ज है। स्मॉल कैसे होगी? जब नेगेटिव से नीचे जाएगी, यानी 0 से नीचे नेगेटिव में चली जाएगी तो आपकी क्या होगी? स्मॉल वैल्यू होगी। अगर क्या है 1 से ऊपर जाएगी तो आपकी क्या होगी? लार्ज वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडरेट वैल्यू है, ना छोटी ना ज्यादा है ना कम। ठीक है, तो इस हालत में आपका जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम हालत में है जब, तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है, तकरीबन काफी मिकदार में मौजूद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O4 दोनों, लेकिन इनकी क्या है? कंपेरेबल अमाउंट है। कंपेरेबल अमाउंट का मतलब यह है कि भाई इतनी अमाउंट है, काफी है, लेकिन दोनों में हम कंपेयर कर सकते हैं कि भी इसकी इतनी है, इसकी भी इतनी है। फॉर एग्जांपल मॉडरेट वैल्यू के ऊपर फॉर एग्जांपल इसकी क्या हो? 52% हो, इसकी क्या हो? 48% हो। ठीक है, ये भी कहा जाता है 49.5%
50% क्या हो आपके एंडोफोर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इक्विलिब्रियम हालत में, और बाकी 50.5% क्या हो आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो। ठीक है, तो कभी भी ये 50% नहीं होते आपस में, यानी इनकी अमाउंट इक्वल नहीं होती रिएक्शन मिक्सचर के अंदर इक्विलिब्रियम हालत में। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या अमाउंट कभी भी इक्वल नहीं होती। देख लें आप इसको, 98% प्रोडक्ट बन गया, 2% फिर भी रह गया। इसमें देख लें 97% रिएक्टेंट रह गया, 3% प्रोडक्ट बना गया, ये इक्वल अमाउंट है नहीं है। इसमें देख लें, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी इक्वल अमाउंट नहीं होगी। ठीक है, 50% कभी भी नहीं होती, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम की हालत गेन हो जाती है तो सिर्फ उनके रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, लेकिन दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। और इक्विलिब्रियम हालत के अंदर कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। कंपोजिशन इनकी कंपोजिशन सेम रहेगी, आपस में डिफरेंट है, आपस में डिफरेंट हो सकती है इनकी कंसंट्रेशन, लेकिन कभी आपस में इक्वल नहीं हो, कभी आपस में इक्वल नहीं हो। तो ये क्या है आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का भी बताया था, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी पढ़ा हमने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।